बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा 40th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम CPU बस्ट और IO बस्ट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं CPU IO बस्ट को हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि बेसिकली CPU IO बस्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने CPU स्केजुलिंग के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ और उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था CPU IO बस्ट। सो उसको मैंने कहा आपसे डिटेल में डिस्कस करूं। ये छोटा सा लेक्चर होगा। खैर सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास CPU और IO बस्ट क्या होता है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मूव करते हैं इस डायग्राम पे कि हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस क्या होता है। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है, रैम में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अच्छा, एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए उसे CPU और IO डिवाइसेस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो किसके पास जाता है, CPU के पास जाता है, मतलब रैम के पास आता है। तो एग्जीक्यूशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो वो सबसे पहले CPU के पास जाता है। CPU क्या करता है, लोड करता है, स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसके बाद जब उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है प्रोसेस पे, तो IO की तरफ उसे भेज दिया जाता है कि इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वो IO मतलब कि उसको क्या करती है, इंटरटेन करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और अगेन फिर जब IO परफॉर्म हो जाती है तो उसके बाद फिर से CPU दे दिया जाता है। फिर CPU अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो परफॉर्म करता है। इनकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो CPU फिर से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, फिर IO, फिर CPU, फिर IO और एंड पे आपके पास CPU बस्ट ही होता है। ठीक है, एक प्रोसेस आता है सबसे पहले CPU बस्ट और जब उनके एंड पे भी क्या होता है, CPU बस्ट ही होता है और दरमियान में IO और CPU ये दोनों बस्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि IO बस्ट और CPU बस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया अभी अभी कि हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। कुछ IO बाउंडेड प्रोसेसेस होते हैं और कुछ CPU बाउंडेड हमारे पास प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब CPU बाउंडेड और IO बाउंडेड प्रोसेस कौन से होते हैं। IO बाउंडेड प्रोसेस वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जो ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, हमारे पास IO को बाउंड करके रखते हैं या ज़्यादा टाइम IO के साथ बिताते हैं या सर्व करते हैं या उसके साथ गुजारते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, IO बाउंडेड प्रोसेस कहते हैं। अगर हम CPU बाउंडेड प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास CPU बाउंडेड प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ज़्यादा टाइम CPU के साथ स्पेंड करते हैं, उसको CPU बाउंडेड प्रोसेस कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एक सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेशन ऑफ CPU बस्ट एंड IO बस्ट। मतलब कि एक प्रोसेस हमारे पास अल्टरनेशन होते हैं, दो स्टेप्स की आप कह लें, एक CPU बस्ट और एक IO बस्ट। जैसा कि हमने एक डायग्राम में जो मैंने अभी अभी दिखाई, इसमें देखा कि IO बस्ट, CPU बस्ट, IO बस्ट, CPU बस्ट, IO बस्ट एंड सिमिलरली CPU बस्ट तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। यही बात कही गई है कि अल्टरनेटिवली कभी IO बस्ट, कभी CPU बस्ट, कभी IO बस्ट, कभी CPU बस्ट, ये हमारे पास यूज़ होता है। अ प्रोसेस बिगन एंड एंड्स विद अ CPU बस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास CPU बस्ट से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड भी उसका कहाँ पे होता है, CPU बस्ट पे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं तो एंड भी कहाँ पे होगा, CPU बस्ट पे ही होगा। सो लिखा हुआ है अ प्रोसेस बिगन एंड एंड्स विद अ CPU बस्ट। इन बिटवीन कि इन दोनों के दरमियान CPU एक्टिविटी इज़ सस्पेंडेड वेयर एज अ IO ऑपरेशन इज़ नीडेड। मतलब कि इन दोनों के दरमियान CPU बस्ट के दोनों के दरमियान IO और CPU बस्ट जो है ये क्या होते रहते हैं, IO बस्ट परफॉर्म होता है। मतलब IO बस्ट CPU और ये CPU बस्ट है, ये भी CPU, इसके दरमियान में IO बस्ट होगा। तो सिमिलरली स्टार्ट CPU बस्ट और एंड CPU बस्ट, दरमियान में IO और CPU बस्ट परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या इन बिटवीन ये हमने देख ली है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बस्ट की। तो हमें पता चल गया कि IO बस्ट और CPU बस्ट क्या होता है, कि हमारे पास एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड होता है अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए CPU बस्ट और IO बस्ट। अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास IO बाउंडेड प्रोसेस होते हैं, कुछ CPU बाउंडेड प्रोसेस होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दिस इज़ कॉल्ड IO बाउंडेड इफ़ CPU बस्ट आर relatively shorter compared to the IO bust, means that
कि हमारे पास अगर CPU बस्ट जो है उसका टाइम कम है देन IO बस्ट के, तो हम क्या कहेंगे, एक प्रोसेस IO बाउंडेड है। अगर IO बस्ट का टाइम ज़्यादा है तो दैट मीन एक प्रोसेस हमारा IO के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, IO उसको ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे प्रोसेस को IO बाउंडेड प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है टिपिकल डेटा प्रोसेसिंग टास्क इन्वॉल्व रीडिंग अ रिकॉर्ड सम मिनिमल कंप्यूटेशन एंड राइटिंग अ रिकॉर्ड, मतलब कि एक रीड करना, राइट करना, कंप्यूटेशन, उसमें कंप्यूटेशन आ जाती है, काफ़ी कैलकुलेशन वगैरह, तो उसमें ज़्यादा टाइम जो है हमारा प्रोसेस IO के साथ स्पेंड करता है, तो उसको, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, IO बाउंडेड प्रोसेस, कि वो ज़्यादा देर IO के साथ बाउंड रहता है। इसी तरह अगर CPU बाउंडेड प्रोसेस की बात करें तो ऐसा प्रोसेस जो ज़्यादा टाइम CPU बस्ट के पास गुजारता है, मैक्सिमम टाइम या लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू IO बस्ट, तो उसको क्या कह देंगे, CPU बाउंडेड प्रोसेस। जैसे कि लिखा हुआ है इफ़ CPU बस्ट आर रिलेटिवली लॉन्गर कम्पेयर टू द IO बस्ट, मीन्स डैट कि हमारा प्रोसेस ज़्यादा टाइम किसको दे रहा है, CPU बस्ट को दे रहा है, CPU बाउंडेड प्रोसेस है, दैट मीन इसको हम क्या कहेंगे, CPU बाउंडेड प्रोसेस कहेंगे। तो आई होप गाइज़ आपको आज का जो लेक्चर है इसकी समझ आई होगी, जिसमें हमने IO बस्ट और CPU बस्ट, इसको एक पाइपलाइन देखी, और उसके बाद IO बाउंडेड प्रोसेस और CPU बाउंडेड प्रोसेस किसको कहते हैं, इसको हमने डिटेल में देखा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूँ, बहुत एफ़र्ट लगती है, आई होप आप मेरी एफ़र्ट के बदले में मुझे इन रिटर्न एक सब्सक्राइब ज़रूर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा आप अगर कोई भी असेसमेंट सर्विस हमारी टीम से लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नीचे दिए गए हैं, इन पे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।